हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक विश्वास। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, लेसन का नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट, टोकरी वाली लड़की, और इसके राइटर का नाम है विलियम सी डगलस। फ्रेंड्स, विलियम सी डगलस संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। वे 1950 में भारत आए हुए थे, तो अपनी यात्रा के दौरान वे भारत में एक स्टेशन पर एक टोकरी बेचने वाली 9 वर्ष की छोटी लड़की से मिले और उसके आत्मसम्मान से लेखक बहुत प्रभावित हुए और वे इस बात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताए कि यही कारण था जिससे कि हमें भारत से प्रेम हो गया। आइए अब इस पाठ के टेस्ट का अध्ययन करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई वाज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब कार से रानीखेत जा रहा था। अर्थात लेखक ने कहा कि मैं बरेली तक ट्रेन से फिर कार से रानीखेत जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना, हिल स्टेशन मीन्स पहाड़ी छावनी, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी लोकेटेड मीन्स स्थित थी ऑन 6000 फुट रिज, रिज मीन्स ऊंचाई पर, अपोजिट मीन्स के दूसरी तरफ या के सामने, 120 माइल 120 मील, स्ट्रेच मीन्स फैले हुए या विस्तार वाले, ऑफ स्नो कैप मीन्स बर्फ से ढके हुए, हिमालय के। तो लेखक ने कहा कि एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट ऊंचाई पर स्थित था। लेखक ने कहा कि जब मैं बरेली तक रेलगाड़ी से और फिर कार से रानीखेत जा रहा था, तो एक पुराने अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी 120 मील फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के ठीक सामने 6000 फुट ऊंचाई पर स्थित था। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, वे माने रास्ते, स्टॉप मीन्स रुकना, और वह रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी। लेखक ने कहा कि रेलगाड़ी धीमी थी और रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, आई स्वंग मीन्स जोर से, ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बा, हर स्टॉप पर मैं जोर से अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था, या फिर कह सकते हैं कि स्वंग मीन्स झटके देना। हर स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झटके से खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विथ द पीपल, प्लेटफार्म वर पैक्ड, पैक मीन्स भरा होना, विथ पीपल मीन्स लोगों से, प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। सिखों से, मुस्लिमों से, हिंदुओं से, सोल्जर्स सैनिकों से, मर्चेंट्स व्यापारियों से, प्रीस्ट पुजारियों से, पोर्टर्स कूलियों से, बेगर्स भिखारियों से, हाकर्स फेरी वालों से। लेखक ने कहा कि प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था, जिनमें सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कूली थे, भिखारी थे और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, बेयरफुट मीन्स नंगे पाँव, लगभग हर कोई नंगे पाँव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, ड्रेस मतलब पहने होना, इन लूज में ढीला ढाला, वाइट गारमेंट्स सफ़ेद वस्त्र, और लगभग हर कोई, लेखक ने कहा कि लगभग हर कोई नंगे पाँव था
और सफ़ेद ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर। आई वुड आस्क मैं पूछा था, एटलीस्ट मीन्स कम से कम 3 पीपल 3 लोगों से, बिफोर मीन्स पहले। लेखक ने कहा कि मैंने पहले कम से कम 3 लोगों से पूछा था। आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। तो मैं एक व्यक्ति को पा सका जो अंग्रेजी बोलता था। लेखक ने कहा कि मैं पहले कम से कम 3 लोगों से पूछा था तो मुझे एक व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोलता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम लोगों ने बातें किया सांसारिक मामलों के बारे में। एंड और एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होना या प्रसारित होना। द न्यूज मतलब समाचार, ऑफ द डे माने उस दिन। और उस दिन प्रसारित होने वाले समाचार के हर मुख्य विषय पर हम लोगों ने बातें किया। लेखक ने कहा कि हम लोगों ने सांसारिक मामलों के बारे में बात किया और उस दिन प्रसारित होने वाली समाचार के हर मुख्य विषय पर हम लोगों ने बातें किया। इन दिस वे, इस तरीके से, वे मतलब रास्ते या तरीके। आई वॉज ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा था। टू गेट अ फील महसूस करने का। ऑफ द पल्स, पल्स मीन्स होता है नब्ज या भावना। ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र के। इस तरीके से मैं राष्ट्र की भावना को महसूस करने का कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन और विचार का, चेकिंग मतलब निरीक्षण करना, ओपिनियन मीन्स विचार, और विचार का निरीक्षण कर रहा था अगेंस्ट खिलाफ ऑफिशियल एटीट्यूड्स। ऑफिशियल मतलब कार्यालय, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, एंड रिपोर्ट मतलब सूचनाएं। लेखक ने कहा कि इस प्रकार से मैं राष्ट्र के प्रति भावना को महसूस करने का प्रयास कर रहा था और कार्यालयी दृष्टिकोणों और सूचनाओं के खिलाफ उसके विचारों का निरीक्षण करने का प्रयास कर रहा था। देखिए, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट ले मतलब पड़े होना, थ्रू मतलब से होकर, वन ऑफ द रिचेस्ट मीन्स सबसे धनी। रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि वाले क्षेत्रों से होकर जा रहा था। मतलब लेखक ने कहा कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट, रिचेस्ट मतलब सबसे धनी, ऑफ इंडियाज भारत के, एग्रीकल्चरल मतलब कृषि वाले, एरिया मतलब क्षेत्रों से। वह रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि वाले क्षेत्र से होकर जा रहा था। जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे, तो लेखक कह रहे हैं कि वह रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि वाले क्षेत्रों में से किसी एक से होकर जा रहा था। वन है। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस वाज द प्लेन मीन्स मैदान, ऑफ अपर गंगा रिवर मतलब ऊपरी गंगा नदी का। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। 1000 फीट एबव मीन्स ऊपर, सी लेवल मतलब समुद्र स्तर से। लेखक कह रहे हैं कि समुद्र स्तर से 1000 फुट ऊपर था, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल मीन्स होता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय उसे कहते हैं जहाँ पर लंबे समय तक खूब गर्मी और खूब वर्षा होती है। तो लेखक ने कहा कि वह जो है ऊपरी गंगा नदी का मैदान था और समुद्र स्तर से 1000 फुट ऊपर था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा भूरे रेत की थी, अर्थात गंगा भूरे रेत वाली थी। सिल्ट मीन्स रेत, ब्राउन मीन्स भूरा। स्वालेन मीन्स होता है उफनना। विथ फ्लड वाटर, फ्लड मीन्स बाढ़, वाटर मतलब पानी, बाढ़ के पानी से उफन रही थी। लेखक ने कहा कि गंगा भूरे रेत वाली थी और बाढ़ के पानी से उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका उफान। इनंडेटिंग, इनंडेटिंग मीन्स होता है ढकना। थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस, राइस मीन्स चावल, एकड़ मतलब वो एकड़। तो कह रहे हैं कि
इसका उफान 1000 धान की फसल को ढक रही थी। लेखक ने कहा कि गंगा भूरी रेत वाली थी और वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी और इसकी उफान 1000 एकड़ धान की फसल को ढक रही थी। राइस मीन्स चावल, तो लेखक मतलब कह रहे हैं कि चावल की फसल को अर्थात धान की फसल को ढक रही थी। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, टू द नॉर्थ उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज मतलब विस्तार, ग्रेट मतलब बहुत बड़े। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास हायर दैन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। लेखक ने कहा उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज मतलब बड़े विस्तार वाले, ऑफ ग्रास घास, घास थे, बड़े विस्तार वाले घास थे मतलब बड़े बड़े घास थे। हायर दैन अ मैन्स हेड, एक आदमी के सिर की अपेक्षा ऊंचा था। ये जो है कंपैरेटिव डिग्री मतलब तुलना कर रहे हैं घास की, कि वह जो घास था वह आदमी के सिर से ऊंचा था। एंड अनब्रोकन, अनब्रोकन मीन्स अटूट था मतलब कहीं से खाली नहीं था। एक्सेप्ट सिवाय, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय। फॉर एन ओकेजनल, ओकेजनल मीन्स होता है कहीं कहीं। क्लम्प मीन्स होता है झुंड, आफ्टर मतलब पेड़ों के। सिवाय कहीं कहीं पेड़ों के झुंड के सिवाय कहीं से भी वह घास का जंगल अटूट नहीं था। फिर से देख लीजिए यहाँ तक। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की ओर जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रास, बड़े बड़े घासों का विस्तार था। हायर दैन अ मैन्स हेड, एक आदमी के सिर से ऊंचा। एंड अनब्रोकन और अटूट था। एक्सेप्ट सिवाय एन फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, सिवाय कहीं कहीं, ओकेजन मीन्स होता है कहीं कहीं पेड़ों के झुंड के। लेखक ने कहा कि वह जंगल घासों का एक लंबा विस्तार था और आदमी के सिर से ऊंचा था और कहीं कहीं सिवाय पेड़ों के झुंड के कहीं से भी अटूट नहीं था मतलब बिल्कुल खाली नहीं था। केवल कहीं कहीं उस घास के जंगल में पेड़ों के झुंड थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। द होम ऑफ टाइगर्स, वह जो है मतलब घर था। टाइगर मतलब चीतों के, एलिफेंट्स हाथियों के, पाइथॉन्स अजगरों के, एनकोबराज मतलब जहरीले सांपों के। लेखक ने कहा कि वो जो जंगल था वह चीतों का घर था, हाथियों का घर था, अजगरों का घर था और जहरीले सांपों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन। एवरीवेयर एल्स मतलब हर जगह देयर वाज फ्लैट लैंड, फ्लैट मीन्स सपाट, लैंड मीन्स मैदान, रनिंग मतलब दौड़ना होता है तो इसका होगा फैला हुआ था। टू द हॉरिजॉन मतलब क्षितिज तक, हर जगह सपाट मैदान था और क्षितिज तक फैला हुआ था। बट लेकिन डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान, बट डॉटेड, डॉटेड मीन्स इधर उधर, हियर सॉरी डॉटेड मीन्स होता है बिंदु की भांति, हियर एंड देयर मीन्स इधर उधर, बाय द सेक्रेड बनियान, सेक्रेड मीन्स पवित्र, बनियान मतलब बरगद। बट कहाँ पे, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री। बट मीन्स लेकिन, डॉटेड मीन्स बिंदु की भांति, हियर एंड देयर इधर उधर, बाय द सेक्रेड बनियान ट्री बरगद के पेड़ थे। और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज या पाकड़ के पेड़ों की पत्तियां थी। लेखक ने कहा कि इधर उधर बिंदु की भांति बरगद के पवित्र पेड़ थे, पवित्र बरगद के पेड़ थे या पाकड़ के पेड़ों की पत्तियां थी। शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, शेप मतलब आकार होना या शक्ल होना, लाइक मीन्स समान, एल्म्स एल्म वृक्षों के आकार ली हुई थी मतलब ये जो पेड़ थे पाकड़ के
वे इन वृक्षों की आकार लिए हुए थे। एंड हैविंग थिक, थिक मतलब मोटे, ट्विस्टेड मतलब मुड़े हुए, ट्रंक्स मतलब तने, और मोटे मुड़े हुए तने थे। मतलब उनके जो है बरगद, पवित्र बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ों की जो पत्तियां थी वे एल्म वृक्ष की आकार ली हुई थी और उनके मोटे मोटे तने थे और मुड़े हुए तने थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स नम, एयर मीन्स हवा, वाज मूविंग, मूव मतलब आना, इन मतलब अंदर, गर्म नम हवा अंदर आ रही थी। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ दक्षिण पश्चिम से, गर्म और नम हवा दक्षिण पश्चिम से अंदर की ओर आ रही थी। मंकीज बंदरें, सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से कुछ माताएं अर्थात बंदरियां, मतलब बंदर, कुछ बंदरियां विथ बेबीज, बच्चों के साथ, क्लिंगिंग चिपकाए हुए थे, टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। मतलब लेखक कह रहे हैं कि बंदरें, जिनमें से कुछ बंदरियां बच्चों को चिपकाए हुए थे, क्लिंगिंग मीन्स चिपकाए होना, एंड राइडिंग, राइड मीन्स सवारी करना या फिर लटकना, अंडर मतलब नीचे की ओर, और नीचे की ओर लटक रहे थे। लेखक ने कहा कि वहाँ पे बंदरें थे जिनमें से कुछ माताएं अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी और नीचे की ओर लटक रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज, स्वंग मतलब कूद पड़ना, स्वंग ऑफ मतलब कूद पड़ना, ट्रीज मतलब पेड़ों से, एट द स्टेशंस, स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड, लुक फॉर मतलब तलाश करना, फूड मतलब भोजन की। तो लेखक ने कहा कि बंदरें, जिनमें से कुछ माताएं अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी और नीचे की ओर लटक रहे थे, स्टेशन पर भोजन की तलाश में कूद पड़े। द विलेजेज वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग। द विलेजेज मतलब वे गाँव, वी पास्ड जिधर से हम गुजरे, हैड वॉल्स उनकी दीवारें, मेड ऑफ मतलब बनी हुई थी, मड मतलब कीचड़ के, मिक्स्ड विथ वाटर्स पानी को मिलाकर, मतलब एंड काउडंग और गाय के गोबर से। मतलब लेखक ने ये कहा कि जिधर से हम गुजरे थे वहाँ के गांव, द विलेजेज वे गांव जिधर से हम गुजरे, हैड वॉल्स उनकी दीवारें, उनके घरों की दीवारें, मेड ऑफ मड मतलब कीचड़ की बनी हुई थी, मिक्स्ड विथ वाटर पानी से मिलाकर, मतलब वो मिट्टी और पानी से मिला करके, एंड काउ डंग और गाय के गोबर से मिला करके उनकी दीवारें बनी हुई थी जिस गांव से लेखक गुजरे थे। देयर पिग्ड रूफ्स, पिग मतलब नुकीले, रूफ्स मतलब छतें, वर थैच मीन्स होता है छप्पर। देयर पिग्ड रूफ्स उनकी नुकीली छत, वर थैच्ड उनकी नुकीली छतें छप्पर थी। बंडल्स ऑफ ग्रास घास के गट्ठर की, टाइड टू बाम्बू पोल्स बांस के डंडों से बांध कर, स्ट्रेच मतलब फैलाया हुआ, एक क्रॉस मतलब होता है आर पार, द राफ्टर्स मतलब बल्लियाँ, राफ्टर्स है, राफ्टर मीन्स बल्लियाँ। लेखक ने कहा कि देयर पिग्ड रूफ्स वर थैच्ड उनकी नुकीली छतें छप्पर थी, जिधर से गुजरे थे गांव से उनकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी। तो लेखक वही कह रहे हैं कि जो छत था वो नुकीले थे और छप्पर थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड घास की, बंडल मीन्स होता है गट्ठर, ऑफ ग्रास मतलब घास का, टाइड मतलब बंधा हुआ था, टू बाम्बू पोल्स बांस के डंडों से, स्ट्रेच मतलब फैला कर, अक्रॉस द राफर्स बांस के बल्लियों पर, मतलब कि घास के गट्ठर को बांस से बांधकर और बल्लियों पर फैलाया हुआ था, वो छप्पर फैलाया गया था। दैट डे
उन दिनों उस दिन दैट डे, उस दिन द पंपकिन वाइन्स, लौकी की लताएं, दैट ग्रू, जो उगी हुई थी, ओवर देम, उन पर, मतलब वो जो दीवारें थी उन पर लौकी की लताएं उगी हुई थी। वर इन ब्लूम, ब्लूम मतलब फूल, फूल से लदे होना, वर इन ब्लूम, फूलों से लदे हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स का मतलब होता है लटकती हुई धारियाँ बनाना। ऑफ येलो, येलो मतलब पीले रंग की, पीले रंग की लटकती हुई धारियाँ बना रही थी। ओवर ड्राइव वॉल्स, ड्राइव मतलब होता है भद्दी, वॉल्स मतलब दीवारों पर। मतलब लेखक कह रहे हैं कि उस दिन लौकी की लताएं उन पर उगी हुई थी और वे फूलों से लदी हुई थी और भद्दी दीवारों पर पीली लटकती हुई धारियाँ बना रही थी, उन भद्दी दीवारों पर पीली लटकती हुई धारियाँ बना रही थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपल वाज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मीन्स होता है बाधित होना। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन मीन्स होता है, रूटीन मीन्स सिलसिला, ऑफ टॉकिंग मतलब बातचीत करने का, विद द पीपल लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड मतलब बाधित हो गया है। लेखक ने कहा कि इस एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का सिलसिला बाधित हो गया, अर्थात रुक गया। एज सुन एज आई एलाइटेड, एलाइटेड मीन्स होता है उतरना, एज सुन एज मतलब ज्यों ही मैं स्टेशन एज सुन एज आई लाइटेड, ज्यों ही मैं उतरा अर्थात स्टेशन पर उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों का एक समूह। लेखक ने कहा कि ज्यों ही मैं स्टेशन पर उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह गेदर्ड अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। लेखक ने कहा कि ज्यों ही मैं उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। गेदर मीन्स इकट्ठा होना। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे लोग टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुमेन, हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट्स, रीड मतलब होता है सरकंडे, बास्केट मतलब टोकरियाँ। विथ सिंपल डिजाइंस, सिंपल मीन्स साधारण, डिजाइन मीन्स आकार की, साधारण आकार की। इन पैटर्न्स, डिजाइंस एंड पैटर्न मतलब साधारण प्रकार की। वे लोग, लेखक ने कहा कि वे टोकरियाँ बेच रहे थे हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट मतलब सरकंडे की टोकरी, साधारण आकार की। तो लेखक ने कहा कि वे बच्चे जो है साधारण आकार की हाथ की बुनी हुई टोकरियाँ बेच रहे थे।